हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। रांची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP रांची महानगर की नई कार्यकारिणी की घोषणा शनिवार को सेंट्रल लाइब्रेरी के सभागार में की गई। रांची महानगर अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार महतो और रांची महानगर मंत्री तुषार दुबे बनाए गए हैं। इनके अलावा विभिन्न दायित्वों की जिम्मेदारी दी गई है। रांची महानगर के निर्वाचन कार्यकारिणी के निर्वाचनकर्ता जिला प्रमुख आनंद ठाकुर ने पुरानी इकाई को भंग कर नई इकाई की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय कार्य समिति सदस्य दिशा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शुभम पुरोहित, विभाग संयोजक रोहित शेखर, प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रमुख शिवेंद्र सौरभ, महानगर संगठन मंत्री बमभोला उपाध्याय मौजूद थे। महानगर मंत्री तुषार दुबे ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल्य ध्येय ज्ञान, शील, एकता को अंतर्निहित करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव से विद्यार्थियों के हित के लिए एवं समाज में सकारात्मक कार्य को गति देने का कार्य करेंगे। महानगर मंत्री सिर्फ एक पद नहीं बल्कि दायित्व है। यह दायित्व हमेशा उन्हें बोध कराएगी कि पूरी रांची महानगर की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण उनके कंधे पर है। विद्यार्थियों के हित में वे हमेशा तत्पर रहेंगे। विकसित भारत पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉ आनंद ठाकुर ने कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है, इसलिए सभी विद्यार्थी अपने आप को शैक्षणिक रूप से मजबूत कर विश्व पटल पर भारत को एक अलौकिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करें। आज भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सैन्य शक्ति में अपना लोहा मनवाया है। आज भारत की विश्व में खेल जगत में अलग पहचान बनी है। इसलिए आज के युवाओं के लिए यह सोचने का विषय है कि किस प्रकार से हम अपनी प्रतिभा को पहचान कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। जिला संयोजक पवन नाग ने कहा कि जिस प्रकार से नीड बेस्ड प्रोफेसर नियुक्ति को रोका गया है वह अति निंदनीय है। आज जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स के बिना त्राहिमाम की स्थिति है, जहां विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह निर्णय काफी निंदनीय है। हालांकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कैटेगरी में स्वीकृति देकर शीघ्र नियुक्ति हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य। रांची बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद 27 मार्च 2025 के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने समेत अन्य आरोप में रांची के पंडरा OP की पुलिस ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 8 पर नामजद केस दर्ज किया है। केस पंडरा OP प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। इनमें ललित ओझा, कुमुद झा, बैजू सोनी, सत्यनारायण सिंह, प्रदीप ओझा, धर्मेंद्र साहू और अशोक यादव के अलावा अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गर्मी की छुट्टी के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद जम्मूतवी धनबाद स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। शनिवार को यह ट्रेन अंतिम फेरा लगाने वाली थी। अब ट्रेन संख्या 0339/03310 धनबाद जम्मूतवी धनबाद स्पेशल जून तक चलेगी। ट्रेन की बुकिंग अभी शुरू नहीं की गई है। आने वाले दिनों बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से 28 जून तक ट्रेन संख्या 03309 धनबाद जम्मूतवी स्पेशल सप्ताह के हर मंगलवार एवं शनिवार को धनबाद से प्रस्थान करेगी। 2 अप्रैल से 29 जून तक ट्रेन संख्या 03310 जम्मूतवी धनबाद स्पेशल सप्ताह के हर बुधवार व रविवार को चलेगी। शिकायतकर्ता के अनुसार घटना के दिन वह पिस्का मोड़ के पास पुलिस बल के साथ ड्यूटी पर थे। इसी दौरान लाठी लिए बंद समर्थकों ने उग्र नारा लगाते हुए पिस्का मोड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट के समझाने के बावजूद लोग हटने को तैयार नहीं थे।
इसी बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ के अलावा 60 से 70 बंद समर्थक नारा लगाते हुए पिस्काम मोड़ पहुंचे और धरना पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। सांसद को बार बार समझाने के बावजूद उनके समर्थकों द्वारा आसपास की दुकानों को जबरन बंद कराया जाने लगा। सड़क पर टायर भी जलाए गए, जिसके कारण आसपास की दुकानों में आग लगने का खतरा उत्पन्न हो गया। इससे डरकर दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। रांची बंद के दौरान बंद समर्थक पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। समर्थकों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की की, सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। बाद में किसी तरह छात्रों और मरीज की समस्या को देखते हुए सड़क जाम हटाया गया। 26 मार्च 2025 को रांची के कांके थाना क्षेत्र के कांके चौक पर अपराधियों ने दिनदहाड़े बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी। इसके खिलाफ में लोगों ने कांके चौक जाम कर दिया था। अगले दिन झारखंड बंद की घोषणा की गई थी। बीजेपी और आजसू ने रांची बंद का ऐलान किया था। धनबाद आने वाले दिनों में धनबाद गया रेलखंड रेल लाइन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 4 अप्रैल को इसका ट्रायल होने वाला है। रेलवे की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। ट्रायल के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कब से ट्रेन की गति बढ़ाई जाएगी। इसके बाद एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की घोषणा की जाएगी। धनबाद रेल मंडल के महत्वपूर्ण खंड में धनबाद गया रेल खंड है। ग्रैंड कॉर्ड लाइन में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने पर समय बचेगा। फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ट्रेनों पर परिचालन हो रहा है। रेलवे की ओर से लोगों से मवेशियों को भी ट्रैक से दूर रखने, लेवल क्रॉसिंग को पार करते समय भी विशेष सावधानी बरतने और ट्रेन की स्थिति देखकर ही रेल लाइन पार करने की अपील की गई है। गर्मी की छुट्टी के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद जम्मू तवी धनबाद स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। शनिवार को यह ट्रेन अंतिम फेरा लगाने वाली थी। अब ट्रेन संख्या 0339/03310 धनबाद जम्मू तवी धनबाद स्पेशल जून तक चलेगी। ट्रेन की बुकिंग अभी शुरू नहीं की गई है। आने वाले दिनों बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से 28 जून तक ट्रेन संख्या 03309 धनबाद जम्मू तवी स्पेशल सप्ताह के हर मंगलवार एवं शनिवार को धनबाद से प्रस्थान करेगी। 2 अप्रैल से 29 जून तक ट्रेन संख्या 03310 जम्मू तवी धनबाद स्पेशल सप्ताह के हर बुधवार व रविवार को चलेगी। बासुकीनाथ, दुमका, आनंद जायसवाल जरमुंडी थाना क्षेत्र के बासुकीनाथ बस स्टैंड मैदान में खड़ी 5 पैसेंजर बसें जलकर खाक हो गईं। करीब 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हो गया। पागल बाबा बस मालिक मोहनानंद झा और संजीव झा ने बताया कि 2 महीने पहले खरीदी गई एक नई ऐसी बस सहित 3 गाड़ी जलकर खाक हो गई। अजीत रोडवेज के मालिक मोनू झा ने बताया कि उनकी 2 पैसेंजर बसें जल गई हैं। इस तरह कुल 5 बसें जलकर खाक हो गईं। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। सभी बसें एक ही जगह खड़ी थीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों ने बताया कि आग करीब 4:45 शाम में लगी थी। देखते ही देखते सभी गाड़ियों में आग फैल गई और आग की लपटें काफी ऊपर उठने लगीं। इसी बीच वाहन चालक ने 2 गाड़ियों को किसी तरह घटनास्थल से हटाकर आग से बचाया। गाड़ी में लगा टायर और डीजल टंकी में ब्लास्ट होने लगा। इससे काले धुएं का गुब्बार काफी ऊपर उठने लगा। सूचना मिलने के बाद जरमुंडी एसडीपीओ अमित कच्छप, पुलिस निरीक्षक श्यामानंद मंडल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दृश्य देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 6:16 पर बासुकीनाथ बस स्टैंड पहुंची। अग्निशमन दस्ता ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी में लगी आग को बुझाया। आग बुझाने के लिए देर से पहुंचने को लेकर लोगों ने फायर ब्रिगेड का घेराव कर विरोध जताया। पुलिस निरीक्षक श्यामानंद मंडल ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। लोगों ने बासुकीनाथ में स्थायी रूप से अग्निशमन वाहन रखने की मांग जिला प्रशासन से की है।
प्रकृति पर्व सराहुल 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं शोभा यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। इसके तहत शहर में सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर वर्जित रहेगा। इस दौरान सभी भारी और बड़े वाहन रिंग रोड होकर ही अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। दोपहर 1 बजे से सिरमटोली सरना स्थल की ओर व मेन रोड में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक निजी और यात्रों वाहनों के लिए एसएसपी आवास चौक से एसएसपी चौक से कचहरी चौक, शहीद चौक जाने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुंच सकेंगे और उसी जगह से अन्य जगहों पर संचालित हो सकेंगे। वहीं जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, रेडियम चौक आने वाले रोड में भी सामान्य वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। पुराना नगर निगम कार्यालय वाले मार्ग से कमिश्नर चौक, अपर बाजार से शहीद चौक, चडरी तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक, थड़पखना वाले मार्ग के साथ साथ पुरुलिया रोड से सरजना चौक, विष्णु सिनेमा मार्ग से मेन रोड की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का आवागमन पर पाबंदी लगाई गई है। पश्चिमी अपर बाजार से टैक्सी स्टैंड की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों के आने जाने पर रोक रहेगी। वहीं चर्च रोड से मेन रोड, उल हाउस के पास मेन रोड की तरफ, करबला चौक से रतन पीपी, पीपी कंपाउंड से सुजाता चौक, राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज होकर सुजाता चौक, पटेल चौक से मुंडा चौक, बहु बाजार से मुंडा चौक होते हुए सिरमटोली, जमशेदपुर रोड नामकुम क्षेत्र से चुटिया केतारी बगान होकर मुंडा चौक या बहु बाजार तक सामान्य वाहनों के आवागमन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कांटा टोली से बहु बाजार आने जाने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन भी बहु बाजार तक होगा। इसके बाद वहां से चुटिया थाना तक ही वाहन चालक जा सकते हैं। साथ ही साथ पिस्का मोड़ से रातू रोड न्यू मार्केट चौक की तरफ भी सामान्य आ जा नहीं सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि रांची के अन्य मार्गों में सरहुल शोभा यात्रा के अवसर पर यातायात को आवश्यकता अनुसार डायवर्ट किया जाएगा। लातेहार चंद्र प्रकाश सिंह लातेहार जिला पुलिस और सीआरपीएफ 11वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में जेजेएमपी के एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई के बाद यह सफलता मिली है। छिपादोहर पुलिस ने कटिया जंगल से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भुइयां उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया है। छिपादोहर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी बरवाड़िया एसडीपीओ भरतराम ने दी। बरवाड़िया एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कटिया जंगल में जेजेएमपी के उग्रवादी जमा हुए हैं और वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित छापेमारी टीम ने कटिया जंगल में छापामारी अभियान चलाया। छापेमारी करने गई पुलिस को देखकर एक जगह मौजूद कई उग्रवादी भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने खदेड़कर एक उग्रवादी को पकड़ लिया, लेकिन कई उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पूछताछ के बाद गिरफ्तार उग्रवादी ने अपने आप को जेजेएमपी का एरिया कमांडर मुरारी भुइयां उर्फ छोटू उर्फ पप्पू 35 वर्ष, पिता सौ, जगदीश भुइयां बताया। गिरफ्तार उग्रवादी बसरिया कला थाना चैनपुर पलामू का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार उग्रवादी ने बताया कि भागने वालों में जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, एरिया कमांडर बैजनाथ सिंह, विजय यादव और ध्रुवराम उर्फ ध्रुव के अलावा संगठन के कैडर सदस्य बुतरू भुइयां उर्फ छोटू है। भागने के दौरान मुरारी भुइयां ने अपना हथियार बुतरू भुइयां उर्फ छोटू को दे दिया था। जेजेएमपी का एरिया कमांडर मुरारी भुइयां ने पुलिस को बताया कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के कहने पर अपने दस्ता के साथ मिलकर लातेहार एवं पलामू के ठेकेदारों एवं व्यवसायियों से लेवी वसूली, आगजनी, फायरिंग एवं हत्या की घटना का अंजाम देते हैं। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह, आईएनएसपी सुभाष दास, सीआरपीएफ के एसआई रितेश कुमार, एसआई विकासेंदु त्रिपाठी, आईआरबी 04 सैट एवं छिपादोहर थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।
प्रेस वार्ता में सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर, डिप्टी कमांडेंट मुकेश कुमार सिंह, एएसआई अशोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह व इंस्पेक्टर सुभाष दास समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर पटमदा के गोबर घुसी और अपो गांव के बीच सबरन कोचा जंगल के फॉरेस्ट चेक डैम में शनिवार सुबह 7:30 पर एक बाघ को पानी पीने के लिए उतरते देखा गया। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने पर गांव के पूर्व मुखिया और ग्राम प्रधान खगेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि अपो के जय सिंह और किरण सिंह सुबह मुंह धोने के लिए तालाब के पास गए थे। तभी उन्होंने बाघ को गुजरते देखा और तुरंत गांव को सूचित किया। इसके आधा घंटा बाद प्राण सिंह नामक एक ग्रामीण सूखी लकड़ी और पत्ते लाने के लिए सबरन कोचा जंगल में गया, जहां उसने बाघ को पानी पीते देखा। इस पर वह डर के मारे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। ग्राम प्रधान ने इस घटना की सूचना वन विभाग के प्रभारी वनपाल जितेंद्र मुर्मू को दी। वनपाल ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बाघ के पंजे के निशान पाए। हालांकि बाघ का पता शाम 5 बजे तक नहीं चल सका। वन अधिकारी जितेंद्र मुर्मू ने बताया कि यह बाघ सम्राट के नाम से जाना जाता है और यह दलमा क्षेत्र से आकर इस इलाके में विचरण कर रहा था। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने भी ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गोधूली बेला, रात और अहले सुबह के समय जंगल में अकेले न जाएं, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। वन विभाग ने बाघ के बारे में जानकारी साझा की और ग्रामीणों को सचेत किया कि बाघ जंगल में पानी पीने के लिए स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सावधान रहना होगा। भारतीय रेलवे ने विकास कार्य की वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इस दौरान कुछ ट्रेन तरह से रद्द रहेंगी। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें झारग्राम धनबाद झारग्राम मेमू एक्सप्रेस प्रमुख है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में परिवर्तन भी किया गया है। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांच की सलाह दी गई है, ताकि वे किसी भी तरह की असुविधा से बच सकें। रेलवे ने 2 अप्रैल को टाटानगर से हटिया जाने वाली टाटा हटिया एक्सप्रेस ये ट्रेन अब चांडिल पुरुलिया कोटशिला की बजाय चांडिल गुंड बिहार मुरी होकर हटिया पहुंचेगी। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो इस दौरान कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं। रद्द की गई ट्रेनों की ये है लिस्ट। 4 और 6 अप्रैल को 6890 से 6078, आद्रा मिदनापुर आद्रा मेमू पैसेंजर 1 से 6 अप्रैल को 60,846 बटे 60,845, आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू पैसेंजर 3 अप्रैल को 18,019 बटे 18,020, झारग्राम धनबाद झारग्राम मेमू एक्सप्रेस कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया जाएगा, यानी वे अपने गंतव्य स्टेशनों तक नहीं जाएंगी बल्कि बीच में ही रोक दी जाएंगी। 1 से 6 अप्रैल तक टाटानगर आसनसोल बराभूम मेमू 6,856 से 6,860 का संचालन केवल आद्रा स्टेशन तक होगा। इस दौरान आद्रा आसनसोल आद्रा मार्ग पर यह ट्रेन नहीं चलेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट रेलवे पूछताछ सेवा या स्टेशन से जानकारी प्राप्त कर लें। रद्द और